आज हम जानेंगे किन पाप कर्मों को करने से व्यक्ति किस योनि में पैदा होता है या किस योनि में जन्म लेता है। इतना तो निश्चित है, जो भी या जैसा भी हम करते हैं उसका फल हर हाल में भुगतना ही होगा, चाहे हंसकर या रोकर। ये कर्म का सिद्धांत सब पर समान रूप से लागू होता है। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है, जैसा कर्म वैसा फल। अच्छे कर्म अच्छा फल, बुरे कर्म बुरा फल। इस सिद्धांत को जान लेने के बाद भी कई दुस्साहस करते हैं पाप कर्मों को करने का। तो अब जानते हैं हिंदू शास्त्रों के अनुसार किन पाप कर्मों से कौन सी योनि मिलती है। जो व्यक्ति छल कपट माया ठगी करते हैं वे उल्लू के रूप में पैदा होते हैं। जो व्यक्ति झूठी गवाही देता है वो अंधे के रूप में पैदा होता है। जो व्यक्ति गुरु की पत्नी से अवैध संबंध रखता है वो कुष्ठ रोगी के रूप में पैदा होता है। जो व्यक्ति लूटपाट करता है, जानवरों को सताता है, शिकार खेलने जाता है, वो व्यक्ति कसाई के हत्थे छड़ने वाला बकरा बनता है। जो व्यक्ति माता पिता को सताता है, प्रताड़ित करता है, दुख देता है, ऐसे व्यक्ति अपने होने वाले जन्म में गर्भ में ही मर जाते हैं। जो व्यक्ति स्त्री हत्या, गर्भ हत्या या गाय की हत्या करते हैं या गर्भपात कराते हैं, ऐसे व्यक्ति मूर्ख और कुबड़े के रूप में पैदा होते हैं, फिर नरक की यातना भोगते हैं। नरक भोगने के बाद चंडाल की योनि में जाते हैं। जो व्यक्ति पुरुष होने के बावजूद अपने हाव भाव महिलाओं जैसे रखते हैं वे स्त्री के रूप में पैदा होते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की स्त्रियों से संबंध रखते हैं वे पहले नरक में जाते हैं, फिर भेड़िया, कुत्ता, गिद्ध, सियार, सांप और अंत में बगुला बनते हैं। जो व्यक्ति अपने स्वभाव से अच्छे भाइयों का अपमान करता है वो कौंच की योनि में जाता है। जो व्यक्ति स्वर्ण या सोने की चोरी करता है वो कीड़े मकोड़े की योनि में जाता है। जो चांदी की चोरी करता है वो कबूतर की योनि में पैदा होता है। जो व्यक्ति स्त्रियों की चोरी करता है वो तोते के रूप में पैदा होता है। जो व्यक्ति किसी शस्त्र से दूसरे की जान लेता है वो गधे की योनि में, फिर हिरण की योनि में जाता है। उसके बाद उसकी भी हत्या किसी शस्त्र से होती है, फिर वो मछली, कुत्ता, बाघ और अंत में मनुष्य बनता है। जो सुगंधित पदार्थों की चोरी करता है वो छछूंदर के रूप में पैदा होता है। जो व्यक्ति स्त्रियों को परेशान करते हैं, तंग करते हैं, उनका अपमान करते हैं वे लोग भेड़िए के रूप में पैदा होते हैं। जो दूसरे का यौन शोषण करते हैं वे नपुंसक के रूप में पैदा होते हैं या किन्नर के रूप में पैदा होते हैं। जो हर समय भोजन के बारे में ही सोचते विचारते रहते हैं या कुछ न कुछ खाते रहते हैं वे पालतू सुअर के रूप में पैदा होते हैं जो कुछ न कुछ खाता रहता है। जो देवताओं व पूर्वजों को संतुष्ट किए बिना मरता है वो 100 साल तक कौवे की योनि में जन्म लेता है, फिर मुर्गा बनता है और फिर सांप। उसके बाद उसके पापों का अंत होता है। जो सीधे सच्चे दयालु और विनम्र होते हैं वे मनुष्य के रूप में पैदा होते हैं। जो क्रूर निर्दयी होते हैं, जानवरों को मारते हैं, मांसाहार करते हैं व जुआ खेलते हैं, ऐसे लोग नरक योनि में जाते हैं। जो व्यक्ति अपने आप में रहते हैं, त्याग तपस्या करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, ऐसे व्यक्ति देव योनि में पैदा होते हैं। जो झूठा तोलमाप करते हैं, छल कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं वे जानवर की योनि में पैदा होते हैं या पशु पक्षी के रूप में पैदा होते हैं। तो ये कारण है विभिन्न योनियों में पैदा होने के। इन सब से बचना चाहते हैं तो एक छोटी सी बात को पकड़ ले, खुद भी जिए, दूसरों को भी चैन से जीने दे। ये सूत्र अगर कोई पकड़ लेता है तो उसे इन योनियों के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कहीं न कहीं हम खुद जीते तो हैं पर दूसरों को जीने नहीं देते। किसी न किसी रूप में दूसरों को तंग परेशान करते हैं, इसलिए मन में एक डर रहता है। इसलिए महावीर के इस सूत्र को जिए, सिर्फ कहे नहीं आचरण में उतारे। खुद जिए, दूसरों को जीने दे। लीव एंड लेट अदर्स लीव। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।